तो वो उसको बोलते हैं कि उपचार तो हम तुम्हें बता देंगे, लेकिन तुम्हारे घर पे शायद किसी ने ज़्यादा काला जादू किया है या टोना टक्कर किया है, जिसकी वजह से तुम लोगों के घर नुकसान पर नुकसान हो रहा है। वो ये इस चीज़ को सोचते हैं कि ऐसा हम लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हम लोगों के घर पे ऐसे काला जादू किया जा रहा है। तो वो बाबा बोलता है कि आप लोगों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, बट जिसने भी आपके घर पे किया है वो आपके ही नज़र के सामने रहता है 24 घंटे। नाम कोई तांत्रिक नहीं बताता, बट तांत्रिकों का काम ये होता है कि वो ये चीज़ बता देते हैं कि आपके घर पे क्या है, और इसी इसी के चलते वो लोग पैसे भी आपसे ले लेते हैं बहुत सारे। तो जब वो लोग उसको बता देते हैं कि आपके घर पे किया है, उसकी वजह से ही आपकी दुकान नहीं चल पा रही है, और उसकी वजह से ही जो एक इंसान आपके घर के पीछे पड़ा हुआ है कि इसके घर पे तबाही करनी है, वो आपका पर्सनल दुश्मन है और वो नहीं चाहता कि आपकी दुकान बिल्कुल भी चले। वो आपको सिर्फ और सिर्फ तबाह करना चाहता है। इस चीज़ के बचने के लिए आप एक काम करिए, आप मेहंदीपुर बालाजी चले जाइए। वो लोग ऐसा ही करते हैं। वो लोग मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, एंड मेहंदीपुर बालाजी जाते जाते उन लोगों के साथ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी ना आप कल्पना कर सकते हैं और ना मैं कर सकती हूँ। उस समय उनके साथ ऐसी घटना घटती है जिसके कारण पूरा परिवार तबाह हो जाता है। यानी कि जो इंसान ने उनके ऊपर तंत्र क्रिया छोड़ी थी या मसानी क्रिया छोड़ी थी, उस चीज को लेकर वो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, एंड वो उस मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाते जहां वो लोग दर्शन करना चाहते थे, या वो लोग जहां उस चीज को छुड़ाने के लिए जा रहे थे। वो चीज लिटरली इस टाइम मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसी पूरी फैमिली उनकी तबाह हुई थी। एंड उस टाइम हम लोग छुट्टी मनाने के लिए नानी के घर पर ही थे, और हमें नहीं पता था कि वहाँ पे ऐसी घटना घट जाएगी जो हम लोगों के दिल में आज भी बसी हुई है। उस टाइम पर हुआ ऐसा था कि वो बेचारी फैमिली दर्शन करने के लिए जा रही थी, बट आपने सुना तो होगा ही, जो चीजें होती हैं वो आपका काम कभी नहीं बनने देती, वो आपका काम हमेशा बिगाड़ती चली जाती हैं। उन लोगों का काम उस चीज ने ऐसा बिगाड़ा कि उन लोगों को उस मंदिर तक दर्शन करने के लिए भी नहीं जाने दिया। एक्चुअली में उन लोगों का वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, एंड फैमिली के 5 मेंबर्स खत्म हो जाते हैं। बस एक छोटा बच्चा था जिसके पता नहीं शायद भगवान की मेहरबानी रही होगी, उन फैमिली में से सिर्फ वो एक बच्चा बचता है। एंड वहाँ पर जो आने जाने वाले लोग थे वो वहाँ पर उस गाड़ी से उस बच्चे को निकालते हैं, क्योंकि उसके रोने की किलकारियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, और वो उसको देखते हैं कि इसमें एक बच्चा बचा हुआ है, तो उसको बाहर निकालते हैं। एंड उनके फ़ोनों से फिर नंबर वगैरह लेते हैं एंड कॉल करते हैं, उनके पूरे मेंबर्स को बताते हैं। उनके पूरे रिश्तेदार वगैरह जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं उस घर में, और वो लोग समझ जाते हैं कि ये तंत्र क्रिया जो थी इसने हमारा पूरा घर तबाह कर दिया। फिर उसके बाद जो होता है, उसके बाद का जो हाल है, जिसने उसके ऊपर कराया उसका तो इतना गंदा हाल हुआ ना कि वो आज भी रोता है कि मैंने क्यों किया और क्यों ही मैंने इसका बुरा चाहा। वो आज भी इस चीज को सोचकर रोता है पर्सन। और उसके साथ ऐसा होता है जब वो पूरी फैमिली मर जाती है, उनकी डेड बॉडीज को जलाया जाता है, एंड सुना जाता है कि आज भी उस घर से 5 लोगों की किलकारियां गूंजती हैं, एंड वो 5 लोग रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, और अपने दुश्मन के बारे में बोल रहे होते हैं कि हम इसे नहीं छोड़ेंगे, इसे मार देंगे। ऐसा सुना गया है कि उस घर में 5 लोगों की आवाज़ें आती हैं, एंड ऐसे भी आती हैं कि तू खाना खा ले, तू आ जा। इस तरह से वहाँ के आसपास के लोग डरे हुए हैं, और उसके आसपास के लोग जो हैं 1-2 घर तो वहाँ से छोड़कर जा चुके हैं, जो बिल्कुल ही नज़दीक चिपके हुए थे। क्योंकि जब आपके घर के पास भी ऐसी चीज़ें, इन चीज़ों की आवाज़ आएगी तो आप भी डर जाएंगे इन चीज़ों से, और वहाँ से चले जाएंगे डर कर। आगे जो होता है उसके बाद, जिस घर ने उसके ऊपर टोटका किया था उसके साथ तो इतना बुरा होता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ये जो चीज़ें होती हैं ये बलि देकर करी जाती हैं।
वो उस तांत्रिक ने बोला था कि तेरा काम होने के बाद तुझे यहाँ पर बलि देने आना होगा, और अगर तू नहीं आएगा तो ये चीज़ तेरे ऊपर ही फेरा ले लेगी और तेरे पास लौटकर वापस आ जाएगी। तो उस चीज को उस फैमिली ने नहीं सुना एंड वो उस चीज को भूल गई। और उसके बाद जो होता है, उसकी फैमिली में एक एक इंसान बीमार होता चला जाता है। एक पर्सन को तो पैरालाइज्ड हो जाता है, जिसके कारण वो आज तक ना उठ पाया है और ना ही चल पाया है। तो ऐसा होता है कि उस टाइम पर जब उसके घर में जब एक एक करके बीमारियां चलती रहती हैं, दवाइयाँ होती रहती हैं और उसके घर में बिक्री तक नहीं होती, उसकी दुकान भी मानो ठप हो चुकी थी, क्योंकि जब कोई किसी का बुरा करेगा और उसका भरपूर उपाय नहीं करेगा तो उसके साथ वो चीज़ बंध जाएगी, और उसके साथ एक्चुअली में वो चीज़ बंध गई। तो सुना जाता है कि जब ये चीज़ें तंत्र करे जाते हैं, मसानी करे जाते हैं, तो ये बलियां लेते हैं और बलियां लेकर ही आपका काम पूरा करते हैं। और अगर उस बलि को आप लोग नहीं कर पाते पूरी, तो वो चीज़ आप पर उल्टा हावी हो जाती है एंड वो फैमिली आज बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से फंसी हुई है। अब वो लोग उस चीज़ का तोड़ करने के लिए उस तांत्रिक के पास जाते हैं एंड उस चीज़ को, जिस फैमिली की डेथ हुई थी उसके जो एक मेंबर्स थे, रिश्तेदार थे, उन चीज़ों को जानने के लिए उस फैमिली के मेंबर्स के पीछे पीछे जाते हैं और अपना मफलर बांध के उस तांत्रिक के पास बैठ जाते हैं। और उसके बाद में जब उसके पास बैठ जाते हैं तो क्या होता है, वो देखते हैं कि ये उस तांत्रिक के पास आया है और वो सारी पोल वहां पे खोलते हैं कि जो बाबा आपने बताया था मेरा पूरा घर तबाह हो रहा है, उसके घर के तो एक भी लोग नहीं बचे। वो एक्चुअली में उसका घर को खत्म नहीं करना चाहता था बट तबाह करना चाहता था। उस चीज का गिल्ट उसको आज तक है और फिर उस चीज को गिल्ट वहां पर रो रहा होता है उस तांत्रिक के पास कि मैंने बस इतना कहा था कि मुझे इसकी फैमिली तबाह करनी है, मुझे इसकी फैमिली को मारना नहीं है, ख़त्म नहीं करना है। मैंने सिर्फ तबाह करने के लिए बोला था और आपने ये क्या किया। तो वो बोलता है तांत्रिक कि तूने ही बोला था, मैंने इनके ऊपर मसानी क्रिया छोड़ दी और मसानी क्रिया ने अपना काम कर दिया और 5 सदस्यों की जान ले ली। वो वहाँ पे रो रहा होता है और जिस फैमिली के मतलब कि 5 मेंबर्स खत्म हुए थे, उसका एक रिश्तेदार वहां पे पीछे से छुपकर उससे सुन रहा होता है उसकी सारी चीजें। तभी वो वहां खड़ा हो जाता है और पुलिस को कंप्लेन करता है और उस तांत्रिक को और उस फैमिली को सबको लेकर के जाते हैं और जेल में पड़े हुए हैं। और ये चीज जो थी, ये चीज उन 15 दिन के बीच में ही हुई जिस दिनों में हम लोग अपनी नानी के घर थे। और सच्ची में ये ऐसी घटना थी जिसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा डरते थे वहां जाने से। और वो जो शॉप थी उनकी, वो मार्केट के बीचों बीच थी। उस रास्ते से आज भी लोग गुजरते हैं ना तो वहां आवाजें आती हैं और लोग वहां पर डरते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो किसी का नुकसान नहीं करते हैं। जैसे कि चीजें होती हैं भूत प्रेत जैसी चीजें, वो लोगों का नुकसान जरूर करना चाहती हैं कि इसका नुकसान करें, या फिर आपके पास से कोई गुजर रहा है तो उसको बर्बाद करने की कोशिश करती हैं। बट वो लोग कभी उसका किसी का नुकसान नहीं करते, ना ही किसी से कुछ कहते हैं, ना छेड़खानी करते हैं। जैसे पास से गुजरते हैं तो लोग हवा में बाल उड़ा देते हैं या कुछ भी आपको कर देते हैं, ऐसी घटना वहां आज तक नहीं देखी गई। और जो सत्य घटना से ये आधारित घटना है, ये काल्पनिक घटना, इसने वहां के अलीगढ़ के लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि 5 सदस्य की जान एक साथ चली जाना इज नॉट पॉसिबल। फिर उसके बाद में वही था कि वो पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है एंड उसके घर में भी अब खुशियां नहीं बचती हैं। ओवरऑल मोरल जो है वो यही है कि आप अगर तंत्र क्रिया करोगे और उसका अगर आप भुगतान नहीं करोगे तो वो चीज़ आपके ऊपर हावी होगी और आपको जान से मार देगी और आपको नहीं छोड़ेगी। तो आपको बाकी स्टोरी कैसी लगी मेरी, तो हेमंत जी आप यहाँ पर हमें कुछ बताइए और हमारे सब्सक्राइबर को भी आप बताइए कि या क्या ये चीज़ सही थी जो उन लोगों ने करी, या फिर इस चीज को करने से किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ। अच्छा, मैं क्या बताऊं आपको। देखो, सब लोगों ने देख ही लिया है, सब समझ ही गए हैं। और ये जो आपने बात बताई है ये सच्ची घटना पर है। ये तांत्रिक क्रिया जो होती है होती तो काफी डरावनी है। और मैं तो यही कहूंगा कि इन चीजों से लोग दूर ही रहें, सेफ रहें, सतर्क रहें और आपको फॉलो कर लें, जिससे नई नई वीडियोस आती रहें और आपके
इन रेमेडीज से लोग थोड़ा सेफ रहें, कि इन चीज़ों को जैसे कोई चीज़ पड़ी मिल जाए उसे ना छुएं या फिर लोगों से दूर रहें, मन की बातें ना कहें। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो इनको फॉलो भी कर लेना। ठीक, तो आपने जैसा कि कहा हमारे कस्टमर्स को, हमारे सब्सक्राइबर को आपने जैसा बताया, तो हम चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें कोई भी इंसान ना करे। और बाकी अगर आपको ये रियल घटना इंसिडेंट आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट जरूर करके जाना अगर आपके घर के पास ऐसी घटने कुछ चीज़ घटी है तो उस चीज़ के बारे में ज़रूर आप हमें बता कर जाना। और इंस्टाग्राम चैनल पे आप हमें अपनी स्टोरी शेयर करना ताकि हम आपकी रियल स्टोरीज यहाँ पर शेयर कर सकें।